पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री, क्या ही रखा है उसमें, हमारा क्या फ़ायदा है, फिजियोथेरेपिस्ट होते हुए हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की क्या ज़रूरत है। क्या आपको भी ऐसे सवाल आए हैं? थर्ड ईयर में आते आते कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समझ आ गई है कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो इस 1 मिनट में हम यही कवर करने वाले कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस समझने से पहले हमें बायोकेमिस्ट्री क्या होता है वो जानना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ बायो? बायो इज़ लाइफ। केमिस्ट्री यानी कोई एक एलिमेंट, जैसे कि प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो, उसमें जो चेंजेस हमें दिखाई पड़ रहे हैं या उसका कोई एक प्रोसेस, उसे कहा जाता है केमिस्ट्री। सो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। सिंपल, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सेलुलर प्रोसेस। सेलुलर प्रोसेसेस क्या होता है? जो हमारे बॉडी के अंदर छोटे मोटे बायोकेमिकल चेंजेस या प्रोसेसेस चलते रहते हैं। कॉन्सेप्ट अगर हमें पता हो तो हम उसकी मदद से पेशेंट को ऐसे डायग्नोज कर सकते हैं, वो हमें पता चल सकता है। दूसरी चीज़ हम आते हैं मस्कुलर फंक्शन पे। जब भी हम पेशेंट को कोई एक्सरसाइज प्रेफर करते हैं तो हमें उसका फटीग का स्टेज मालूम होना चाहिए कि हाँ, इतने इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करने के बाद पेशेंट फटीग हो जाता है, वो थक जाता है, वो आगे और नहीं कर पाता। जैसे कि हो गया एरोबिक एक्सरसाइजेस, एनोरेबिक एक्सरसाइजेस। किजनर में पढ़ा होगा व्हाट आर एरोबिक एक्सरसाइजेस, जिसमें ऑक्सीजन का नीड ज़्यादा होता है, जैसे कि कार्डियो हो गया। तो हमें वो पेशेंट को देना है कि नहीं देना है। एक्सरसाइज देने से पेशेंट जल्दी फटीग हो जाएगा, उसकी कंडीशन और वर्स हो जाएगी या और अच्छी हो जाएगी। ये हमें तभी समझ में आएगा जब हमारा बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में, वो एटीपी की मदद से एनर्जी बनाता है और हमें काम करने के लिए ताकत देता है, राइट। जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो हमारी बॉडी के जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं या फैट टिश्यूज होते हैं, वो एनर्जी बनाने में मदद करते हैं और हमें सप्लाई करते हैं ताकि हम अपना काम और अच्छी तरीके से कर पाएँ। तीसरी चीज़ हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग द नॉर्मल लेवल्स। जैसे कि अगर सीरम कैल्शियम लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ गया तो फिर हमें हो जाता है हाइपर कैल्सीमिया। अगर पोटेशियम लेवल कम हो गया तो हाइपोकैल्मिया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज TSH, अगर वो हमारे बॉडी का बढ़ गया, हाइपरथायराइडिज्म होने की चांसेस। नॉर्मल वैल्यूज पता हो तो इसकी मदद से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ भाई, पेशेंट को ये हो सकता है या इसको ये होने की चांसेस है, तो हमें इस पर ध्यान रखते हुए उसे अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देना है, ठीक है। RA के पेशेंट्स में, RA यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में हमें CRP प्रोटीन का एलिवेशन दिखाई देता है। CRP प्रोटीन इज C रिएक्टिव प्रोटीन। इट इज़ मोस्टली एलिवेटेड इन योर रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट। थर्ड ईयर में असेसमेंट पार्ट होता है जो हमारा, उसमें हम सारे लैब रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। वो पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि हाँ भाई, पेशेंट में RBCs की कमी है, WBC काउंट कम है, यानी उसको ल्यूकोपेनिया होने के चांसेस है। सारी चीज़ें समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होना फर्स्ट ईयर से ही काफ़ी ज़रूरी है। इसका लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट्स में बताना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए। आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। देन बाय, टेक केयर।